हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 66वां। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 65 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट्स का भी पार्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको हिट करेगा। और इस वीडियो सीरीज का टारगेट है दोस्तों 10 लाख क्वेश्चन, और 10 लाख क्वेश्चन अगर हम करवा देते हैं, आप अगर यहाँ से वीडियो देख के जाते हैं तो 85% क्वेश्चन दोस्तों पीटी एग्जाम की बात हम करते हैं, यहाँ पे आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको शो हो रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है नाभिक के रिएक्टर में प्रयुक्त सर्ववर्धित यूरेनियम कौन सा है। तो इसमें आपको सर्ववर्धित यूरेनियम बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है। एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। मानव ज्वर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्या है इसमें आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अम्लीय जो होता है ये अनुकूलतम परिवेश होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है दूध में, ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका आयरन और विटामिन सी का कमी होता है, इसी कारण से दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अकल दांत, यानी यहाँ पे दांत लिखा हुआ दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अकल दांत है क्या है, इनमें से ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है। तीसरी दांत होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दुग्धजनक हार्मोन स्राव कहाँ पर होता है। जो दुग्धजनक हार्मोन है यहाँ कहाँ पे स्राव होता है ये आपको बताना है। साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुग्धजनक हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि पर स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कार्पस लूटियम क्या स्रावित करता है। जो कार्पस लूटियम है ये क्या स्रावित करता है ये आपको बताना है। तो जो कार्पस लूटियम है दोस्तों ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, प्रोजेस्टेरोन। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि सामान्यतः निषेचन होता है, जो निषेचन होता है ये कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो देखिए निषेचन का बात करेंगे दोस्तों तो ये डिंबवाहिनी नली में होता है। कहाँ पे होता है, डिंबवाहिनी नली में होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और बिहार एग्जाम से कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल जो होता है बिहार सचिवालय जिसको आप प्यार से कहते हैं, उसका भी यहाँ पे जो है कि आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है सुबह में 8 बजे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है। ये डीपीटी टीका है दोस्तों ये किस रोग में दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन रोग में दिया जाता है आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन से। तो ये जो है आपका रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटेनस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटेनस है इसमें इसका इस्तेमाल होता है इसको बचाव के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को रक्तचाप नहीं होता है। तो इनमें आपको रक्तचाप, जिनमें अगर देखिए नमक का जो भारी मात्रा में अगर सेवन भी करे तो रक्तचाप नहीं होता है, तो ये होता है ऊँट। और ऊँट से एक बात याद जाता है दोस्तों, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊँट को। तो ये भी याद के रखिएगा साथ के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर में आपसे पूछा गया है कि गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों गिफन माल घटिया माल नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो गिफन माल होता है वो घटिया माल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 61 नंबर में काला धन का उपकरण है। काला धन किस चीज़ का उपकरण है इसमें, इको से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला धन बहुत चर्चा में रहा था 2-4 साल पहले दोस्तों, ब्लैक मनी जिसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो उपकरण है ये आपका राजकोषीय नीति का उपकरण है। किसका उपकरण है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं, तो कौन सा ऐसा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये सावधि निक्षेप जो है ये निकाले जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? मतलब औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, इनमें यही पूछा जा रहा है। तो जो ये अस्वस्थता तत्कालिक संकेत नहीं है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है, लाभ में कमी ये औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक कारण नहीं है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण जो होता है दोस्तों एक किससे संबंधित होता है? इन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आज अच्छे खासे इकोनॉमिक्स शामिल किया हूँ दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा में अक्सर इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए राष्ट्रीय बाजार से, किसका? राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है स्वर्ण, जो आपका मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? जो सेज है या क्षेत्र है क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों आपका विदेश निवेश बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था सेज को। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी को क्या कहते हैं? तो इस दो देशों के बीच, तो इसको कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार। क्या कहते हैं? द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को? ये आपको बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को कहते हैं दोस्तों वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो खेल वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में दोस्तों। तो खेल किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो देखिए संतोष ट्रॉफी जो दोस्तों ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपके खेल से संबंधित है। 59 नंबर का क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरणविदों की आशंका है कि विश्व का एक प्रसिद्ध शहर 2050 तक समुद्र में समा जाएगा। यह प्रसिद्ध शहर कौन सा है? यानी जितने भी पर्यावरण विशेषज्ञ उसका कहना है कि ये शहर आपका 2050 तक ये पूरा का पूरा समुद्र में समाहित हो जाएगा। तो ये कौन शहर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों जाकर्ता है। कौन सा शहर है? जाकर्ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? यही पूछा गया है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 72 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? यानी गोल्डन फाइबर के रूप में इसको जाना जाता है। तो जो जूट है पटवा जिसको कहते हैं दोस्तों, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में इसका उत्पादकता देखिए दोस्तों, जो आपका पश्चिम बंगाल है ये प्रथम स्थान रखता है, और सेकेंड स्थान जो बिहार है अपना, ये बिहार सेकेंड स्थान रखता है जूट उत्पादन में। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों किससे संबंधित है? तो देखिए कृषि से संबंधित है, डायरी वानिकी से संबंधित है, मछली पकड़ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इनमें सभी से संबंधित है क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करता है? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है दोस्तों ये कौन संस्था जारी करता है वर्ल्ड स्तर पे? तो ये करता है IMF। देखिए दोस्तों IMF का फुल फॉर्म होता है जो इसका सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन DC में है, और ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे लिख नहीं पाते हैं, याद कर लीजिए आप। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे दोस्तों तो ये वाशिंगटन DC जो अमेरिका में है यहाँ पर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है दोस्तों वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है आपका ये आपका असम राज्य में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बीबीआई है और बिहार दरोगा में ये प्रीवियस ईयर से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाली भारत का प्रथम खिलाड़ी कौन है। तो जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो दोस्तों ये पीवी संधू जी जीती थी, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था। तो देखिए दोस्तों, जो पहली फीचर फिल्म तैयार हुआ था दादा साहब फाल्के के द्वारा, ये हुआ था आपका 1913 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पहली बार हिंदी फिल्म ये जो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि बाघ की गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि 2018 का रिपोर्ट है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 18 से मायने नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये बाघ के बारे में। तो ये जो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मध्य भारत एवं पूर्वी घाट जो है, यहाँ पे बाघों की संख्या अभी वर्तमान में, और जो आंकड़ा लिया गया है 2018 का, तो इसके अकॉर्डिंग मध्य भारत और एवं पूर्वी घाट में अधिक बाघों की संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को मेल करे। तो देखिए यहाँ पे इस साइड में नृत्य दिया हुआ, इस साइड में आपका राज्य दिया हुआ है। तो देखिए कुछ देखिए सबसे पहले तो हम लेते हैं भारत जो है यहाँ पे ओडिसी। ओडिसी कहाँ से? उड़ीसा से है। कथकली केरल से है। इसके बाद आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलान करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसी तरह से, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके आंसर पे जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जो है कि यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। एक बार और बता देता हूँ इसमें। देखिए भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है, कथकली केरल से है, ओडिसी आपका उड़ीसा से है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है 79 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इको से है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था दोस्तों? ये उद्देश्य था क्रेडिट सुविधाओं में सुधार। क्या था दोस्तों? क्रेडिट सुविधाओं में सुधार। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे, इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का जो है कि ये जो है आपका आत्मकथा है, और ये हमारे अच्छे जाने माने साइंटिस्ट भी हैं, और ये देश का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। भारत एक खोज किसने लिखी है। हिंदी में पूछा जाता है ये सवाल, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में दिया जाता है। भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी था। तो दोस्तों ये लिखा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित साहित्य पुस्तकें बिहार के किस प्रेस में छपा करता था। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसका साहित्यिक पुस्तक किस प्रेस से छपा करता था? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। खड़ग विलास प्रेस से। किससे? खड़ग विलास प्रेस से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, खड़ग विलास प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए, अभी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, बिहार जो राष्ट्रीय उच्च पद से वंचित है, माने हाई क्या कहते हैं, हाई लेवल जो रोड होता है, उच्च मार्ग, वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर करना है। यहाँ अररिया में है। इसके बाद हम और ऑप्शन पे ध्यान देंगे, जुमई में भी है, शेखपुरा में भी है। तो जो बांका है ना दोस्तों, इसमें आपका उच्च पथ नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है। खुदीराम बोस स्मारक कहाँ पर है। तो खुदीराम बोस स्मारक दोस्तों ये आपका मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है खुदीराम बोस स्मारक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, रूस के सहयोग से हुआ था, और ये हमारे भारत देश का पुराने मित्र है, अच्छे मित्र हैं। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है दोस्तों आपका पटना में, और पटना आप सभी जानते हैं कि बिहार का राजधानी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि किस रेलवे स्टेशन को सर्वाधिक पर्यटन
पर्यटक मित्र रेलवे स्टेशन के रूप में सितंबर 2019 में पुरस्कृत किया था। तो सर्वाधिक पर्यटक मित्र रेलवे स्टेशन के रूप में पुरस्कृत किया गया था 2019 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करंट से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने शामिल किया हूँ। तो ये दोस्तों विशाखापत्तनम को पुरस्कृत किया गया था, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि सरकारी बैंक को विलय की सरकार की ताज़ा योजना के तहत निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जा रहा है? किस बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जा रहा है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंडिकेट बैंक को जो है केनरा बैंक में इसको किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह के भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण खेती के बारे में सही नहीं है? तो पहले तो हम सही के बारे में निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह के बड़े क्वेश्चन आए तो पहले उसको सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार की खेती में एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है, ये भी सही है। वृक्षारोपण में कृषि और उद्योग का एक इंटरफेस है, ये भी सही है आपका। वृक्षारोपण भूमि के बड़े पथों कवर करता है जिन्हें संपदा कहा जाता है, ये भी सही है। किसानों को पेड़ की कटाई और उन्हें जलाने से अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करने के लिए भूमि का एक भाग को साफ किया जाए, तो ये डी ऑप्शन जो है दोस्तों गलत है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अब जो हम लेवल थोड़ा हाई कर रहे हैं तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ कि सेवा क्षेत्र में गतिविधि जैसे शामिल है। देखिए क्वेश्चन तो लगता है छोटा, लेकिन थोड़ा टफ होता है इस टाइप के क्वेश्चन। सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहले तो देखिए कृषि आ गया, इसको तो हम छांट देंगे। चीनी गुड़ ये भी कृषि से संबंधित है। परिवहन, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अब परिवहन, संचार और बैंकिंग तीनों सेवा क्षेत्र में आता है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यानी पहला है तो इम्पोर्टेंट है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पंतनगर में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? पंतनगर में स्थापित किया गया था भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए इस तरह के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मछली पकड़ना है, बैंकिंग नहीं है, खनन है, वानिकी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंकिंग जो है दोस्तों ये सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है, तो हमको यही चुनना था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें गलती होने की संभावना होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मक्का की वृद्धि के लिए सही स्थिति कौन सी है? जो मक्का हम लोग लगाते हैं दोस्तों, उसकी वृद्धि के लिए क्या सही है? इनमें से तापमान 21 डिग्री सी से 27 डिग्री के बीच और पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 95 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा 1956 के औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं था? पहले जो है दोस्तों वो छांट लेते हैं कि कौन सा है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ये 56 नीति का था। भारी मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास, ये भी 56 नीति का था। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको हम रहने देंगे क्योंकि ऊपर में सहकारी क्षेत्र का विकास ये शामिल नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन सही होगा। इस तरह के कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? यानी कि जो कार वगैरह बनाते हैं उसको ऑटोमोबाइल उद्योग बोलते हैं, तो कौन सा है इनमें से? तो देखिए दोस्तों दाल नहीं है, रागी नहीं है। रबर जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है आपका ऑटोमोबाइल में, कार में दोस्तों, और जो व्हीकल्स वगैरह होता है जैसे टायर वगैरह। तो एक ऑप्शन यहाँ पे जो होगा रबर वाला सही होगा। सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि दोहरी अर्थव्यवस्था का देश है। दोहरी अर्थव्यवस्था के देश हैं, कौन सी विशेषता है दोहरी अर्थव्यवस्था के देश का? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो विदेशी स्वामित्व और घरेलू स्वामित्व वाली पूंजी के साथ दोहरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया किस क्षेत्र में गतिविधि को लाभ के उद्देश्य से निर्देशित नहीं किया जाता है? तो देखिए दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, सरकारी उपक्रम जिसको कहते हैं, ये आपका लाभ के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि इससे देश की जो मजबूती होता है वो प्रदान होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये थोड़ा घाटे में भी चलता है तो चलने देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हमारे देश में महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें हैं। हमारे देश में महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें कौन सा है इनमें से दोस्तों? तो देखिए आपको आंसर करना है। तो देखिए कपास और जूट जो है देश की महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसल में आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप
टिक नहीं कीजिएगा चाय और कॉफ़ी में। कपास और जो जूट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें हैं भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार है। जो वृक्षारोपण कृषि है किस प्रकार का कृषि है, ये आपसे पूछा गया है। 100 नंबर का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वृक्षारोपण कृषि जो होता है ये वाणिज्य प्रकार का होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं